हेलो ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग फिर से क्वेश्चंस आईआईटी जी 2025 में जो पूछा गया उस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। कैसे सॉल्व किया जाएगा, क्या आपकी क्लास 12 के कॉन्सेप्ट पर रिलेटेड है, क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। जेईई मेन 2025 सेकेंड अप्रैल सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। क्वेश्चंस इंटीग्रेशन का है। क्वेश्चंस है क्या, 4 इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 अपॉन रूट 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ऑफ डी एक्स माइनस 3 लॉग रूट 3 बेस ऑफ ई। बोलते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी। साइड में ABCD आपके आंसर दिए हुए हैं, हम इसे सॉल्व करना चाहेंगे। कैसे आप सॉल्व करेंगे, देखो 4 0 to 1 अपॉन रूट 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ऑफ डी एक्स। इस क्वेश्चंस को देख करके आप क्लियर कर सकते हैं हिंदी केस। इस टाइप का क्वेश्चंस होता तो 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई कर लेते, और रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस टर्म को हम हटा देते हैं तो भी आप 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर सकते थे। बट इसमें इन्होंने दोनों टर्म सबमिट कर दिए हैं 3 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको क्या करना होगा, इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट को मल्टीपल कर दीजिएगा, रूट 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन दिस रूट 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने क्या बोला आपसे, आप इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने के लिए इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट का मल्टीपल करेंगे। डिनोमिनेटर को देखो, दिस इज a प्लस बी की तरह लिखा है और ये a माइनस बी लिखा है। मीन्स यहाँ पर डिफरेंस फार्मूला आप यूज करेंगे। आप सभी बच्चे जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चों, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अपन के पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट इसके हर में आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मीन्स क्या आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन में आप इसे लिखेगा 0 to 1 दिस स्क्वायर 1 अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में क्या आपके पास है, देखो रूट ऑफ 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ब्रैकेट को इतना क्लोज करने के बाद dx रखिएगा। देखते हैं आप एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, 3 माइनस 1 क्या रह जाएगा 2। नेक्स्ट लाइन में इसको देखें, आपने क्या लिखा 4/2 इंटीग्रेशन। क्वेश्चंस को दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं हम इसको, दिस फर्स्ट एंड दिस सेकेंड। लिमिट 0 to 1 रूट 3 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मैंने क्या लिखा ध्यान से देखें, 3 प्लस एक्स स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर प्लस ऑफ दिस एक्स स्क्वायर इंटू ऑफ डी एक्स। दिस माइनस लिमिट क्या अप्लाई हो जाएगी 0 to 1, इंटीग्रेशन का साइन उधर जाएगा, रूट ऑफ दिस 1 प्लस एक्स स्क्वायर है 1 स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ऑफ डी एक्स। यहां पर आपको एक फार्मूला आना चाहिए। किस फार्मूले का यूज होगा, देखो मैंने बोर्ड में लिख रखा है पहले से, इंटीग्रेशन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल क्या होता है, देखो सामने रखा है 1/2 इंटू एक्स रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ एक इंटीग्रल कांस्टेंट आता है। यहाँ पर हम इसको कंपेयर करके देखते हैं। एट दी प्लेस आप ये क्या दिखाई पड़ रहा है रूट 3, इसके लिए एट दी प्लेस आप क्या आ रहा है 1। अप्लाई कर देते हैं इस फार्मूले को, तो देखो इससे कैंसिल आउट कीजिएगा, बाहर क्या आ जाएगा 2। इंटीग्रेट कीजिएगा 1/2 एक्स इंटू रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ये टेजे रख दीजिएगा 3 प्लस एक्स स्क्वायर दिस प्लस 1/2 ए स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा रूट 3 स्क्वायर मीन्स 3 मिलेगा, लॉग एक्स प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। आप जानते हैं 3 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। साथ में देखें, लिमिट आपके क्वेश्चंस में कंबाइंड है तो लिमिट 0 to 1 अप्लाई हो जाएगी। दिस माइनस इसको भी इंटीग्रेट करके लिखिएगा
1/2x रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर एज इट इज रहेगा। चलो मैं फिर भी लिखता हूँ लॉग x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी बात आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। लिमिट क्या रही 0 to 1। सिंपल करते हैं, दिस 2 1/2 कॉमन लेंगे टोटल से और ये टर्म हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या रहेगा, लिमिट अप्लाई करना है। देखो लिमिट अप्लाई करते हैं, साथ में क्वेश्चंस में एक स्टेप और भी लिखा है -3। कितना लिखा है देखो, इसको मैंने नोट नहीं किया है, लास्ट में मैं इसको इसके साथ ऐड कर दूंगा कैलकुलेशन होने के बाद। क्यों, डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना था ना इसको। यहाँ पर लिमिट रखेंगे 1 प्लस 3, 1 इंटू 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। 4 का रूट क्या आ जाएगा बच्चों 2 आएगा। यहाँ पर आप पुट करेंगे 1 प्लस 3 4 मीन्स कितना हो गया, ये से 2 आएगा, ये 1 होगा, प्लस में क्या आया 3 लॉग 3। सॉल्व कर लिमिट अप्लाई करके आप देखें क्या मिल जाएगा 3 लॉग 3। बात करते हैं कुछ और आगे की। लोअर लिमिट अप्लाई कीजिएगा, 0 इंटू समथिंग 0 होगा ना, माइनस में ये टर्म आपका 0 आ गया, बट यहाँ पर क्या मिलेगा 0, दिस मीन्स आपको मिल जाएगा -0 माइनस ये भी साइन बदलेगा 3 लॉग रूट ऑफ 3 क्या मिल जाएगा 3 लॉग रूट ऑफ 3। इसमें अप्लाई कीजिएगा लिमिट को। अपर लिमिट दिस माइनस साइन है, माइनस का अंदर मैं मल्टीपल कर रहा हूँ 1 मीन्स क्या मिला √2, 1 प्लस 1 √2 होगा। यहाँ पर मल्टीपल करेंगे तो माइनस में क्या आ जाएगा 1/2 कैंसिल आउट हुआ है, लॉग 1 प्लस √2 क्या आ गया 1 प्लस √2। लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, लोअर लिमिट क्या है 0, यहाँ पर पुट किया 0 आया, ये 0 पुट करेंगे लॉग 1 भी 0 होगा, मीन्स टोटल लोअर लिमिट पर आने वाली वैल्यू 0 होगी। अब देखते हैं हम इससे क्या सोल्यूशन बनेगा। 2 आ गया अपन के पास, ये अपन के पास क्या है √3 से साथ कुछ न्यूमेरिकली वैल्यू भी ऐड है, √3 के फॉर्मेट में है। हम इसको क्यों ना √3 के फॉर्म में लिख लेते हैं। ध्यान से देखें, ये अपने पास क्या लिखा है 3 log 3, इसको आप बदल के लिख सकते हो प्लस 6 log √3। आप सोच रहे होंगे कैसे लिखा जा सकता है इसको, √3 का होल स्क्वायर लॉग m⁴n का फार्मूला अप्लाई करने पर 2 पहले आ जाएगा, मीन्स इसको ऐसा भी लिख सकते हो। यहाँ पर क्या लिखा है बोलो -3 log √3, दिस -√2, आल्सो दिस -log 1 प्लस √2। अब एक काम करते हैं 8 9 और भी सॉल्व कर लेते हैं। 2 इस √2 को इसके साइड में लिख देते हैं 2 -√2 एक ब्रैकेट में, दिस माइनस यहाँ लिख देते हैं -log 1 प्लस √2। इसका बेस नहीं शो किया है, बेस ई होगा, चलो मैं शो कर देता हूं। अब इसको सॉल्व करके देखेगा 6 log √3 पॉजिटिव आ रहे हैं, 3 log √3 नेगेटिव है, तो अपन के पास बचेगा क्या 3 log √3। और क्वेश्चंस को देखें, हमारे क्वेश्चंस में बहुत पहले से न्यूमेरिकली वैल्यू माइनस में क्या लिखी है -3 log √3 बेसी, जो कि हमने कई कैलकुलेशन में नोट नहीं की। इन दी केस मैं यहाँ इसको काउंट कर लेता हूँ 3 log √3। आप देख रहे होंगे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो अपन के पास आंसर क्या बचा बच्चों 2 -√2 आ गया ना। देखो इधर -log 1 प्लस √2 -log 1 प्लस √2, कौन सा ऑप्शन क्लियर होगा चेक करके आप बताएंगे। 2 -√2 -log 1 प्लस √2 मीन्स ऑप्शन बी क्लियर होगा अपन का। अब देखते हैं इस क्वेश्चंस के लिए मैंने इस क्वेश्चंस को आपको रेडी क्यों कराया। इससे टिपिकल क्वेश्चंस आप 12th बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चंस हमारा रेशनलाइज कॉन्सेप्ट पर डिपेंड था, बिल्कुल इजी था, जेईई मेंस में पूछा गया था। तो जब 25 में पूछा गया है तो आप श्योर विचार किया जा सकता है, महसूस कर सकते हैं 26 में इसके नियर अबाउट पूछेंगे। यही हमारे एक बैक को देखते हुए फ्यूचर की प्रिपरेशन होती है। तो मैंने इस क्वेश्चन को देखा, सॉल्व कराया आपको। ये सॉल्व कराने का उद्देश्य सिर्फ इतना नहीं था कि आपको मैं क्वेश्चन का सोल्यूशन ही ओनली बता सकूं, साथ में एक मेरा मोटो और भी है आपके लिए, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस मैं डाल सकूं, आप अपने आप में वो आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस बना सकें कि आप जो स्टडी कर रहे हैं वो स्टडी आपके लिए इवन एकेडमिक बोर्ड को में 100 में 100 मार्क्स दिलाने के लिए ही सफिशिएंट नहीं है।
आप आईआईटी जैसे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। मींस यदि आप जेईई मेंस एग्जाम में सबमिट होते हैं तो आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, आप इसे भी क्वालिफाई कर सकते हैं, अपने आप को पास करा सकते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और मेरे दोस्तों, मैं चाहूंगा आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों को सजेस्ट करें। थैंक